नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद 7:15 बजे दिलाएंगी शपथ। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ केंद्रीय मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। गुमला से 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर गिरफ्तार। संथाल परगना और पलामू प्रमंडल में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। 15 जून तक राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों का संचालन सवेरे 7 बजे से 11:30 तक होगा। और भगवान बिरसा मुंडा को पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र ने किया याद। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। श्री मोदी लगातार तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के कई राष्ट्राध्यक्ष और गणमान्य और श्रमजीवी कामगार भी साक्षी बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर नई दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर नई दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड से निवर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रांची के सांसद संजय सेठ को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले आज नई दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। मनोनीत प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक में शहीदों को भी नमन किया। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्हें लगातार 3 टर्म देश सेवा का मौका मिला था। आज के शपथ ग्रहण के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इस उपलब्धि की बराबरी करेंगे। साथ ही कुछ अन्य रिकॉर्ड भी बनेंगे। रेलवे बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बिना टिकट ट्रेनों में यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे बृहद पैमाने पर अभियान चला रहा है। इस क्रम में 7 जून को धनबाद मंडल में देर रात तक मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत मंडल के विभिन्न खंडों के साथ साथ धनबाद, गोमो, कोडरमा, डाल्टनगंज, चोपन, बरकाकाना और सिंगरौली स्टेशनों पर बिना टिकट यात्रा करने वाले 1895 यात्रियों को पकड़ा गया। इस दौरान इनसे कुल 10,44,425 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में धनबाद रेल डिवीजन के सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार ने बताया कि चेकिंग टीमों द्वारा स्टेशनों एवं विभिन्न मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में भी चेकिंग की गई। उन्होंने बताया कि बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगाम लगाने के लिए धनबाद मंडल द्वारा आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला पुलिस ने घाघरा थाना क्षेत्र से भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर छोटू खरवार दस्ते के जोनल कमांडर शंभू गंझू उर्फ रवि गंझू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक
शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के पास से एक पिट्ठू और एक पर्चा बरामद किया गया है। गिरफ्तार माओवादी पर गुमला और पलामू जिले के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। संथाल परगना और पलामू प्रमंडल समेत राज्य के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 12 जून तक यही हालात बने रह सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी मध्य दक्षिणी और उससे सटे उत्तर पूर्वी भागों में लू चलने की आशंका है। आगामी 13 जून तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इधर देश के विभिन्न हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगे बढ़ रहा है। इसके आगामी 15 से 16 जून के बीच झारखंड में प्रवेश करने की संभावना बताई गई है। इधर गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी कोटि के विद्यालयों के कक्षा केजी से 12वीं तक के संचालन सवेरे 7 बजे से 11:30 तक करने का आदेश दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से आज जारी यह आदेश आगामी 15 जून तक प्रभावी रहेगा। महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें नमन किया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची के जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे और धरती आबा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। कोकर स्थित समाधि स्थल और बिरसा चौक पर भी धरती आबा को खास और आम सभी ने विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान का स्मरण किया। उधर धरती आबा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के अन्य जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर धरती आबा को श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि आज ही के दिन वर्ष 1900 में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले भगवान बिरसा मुंडा की संदिग्ध परिस्थिति में रांची के केंद्रीय कारागार में मौत हो गई थी। आईआईटी मद्रास ने जेईई एडवांस की परीक्षाफल के साथ ही फाइनल आंसर की भी आज जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल ऑनलाइन देख सकते हैं। इसमें आईआईटी दिल्ली जोन के वेद लोहाटी ने 360 में से 355 अंक लाकर टॉप किया है। वहीं लड़कियों में आईआईटी बॉम्बे जोन की द्विजा धर्मेश कुमार पटेल ने 360 में से 332 अंक लाकर टॉप किया। जेईई एडवांस 2024 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कुल 1,80,200 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इनमें से 38,248 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद 7:15 बजे दिलाएंगी शपथ। झारखंड से अन्नापूर्णा देवी और संजय सेठ केंद्रीय मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। गुमला से 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर गिरफ्तार। संथाल परगना और पलामू प्रमंडल में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। 15 जून तक राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों का संचालन सवेरे 7 बजे से 11:30 तक होगा। और भगवान बिरसा मुंडा को पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र ने किया याद। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।